स्टूडेंट्स, कल हमारा हिंदी रीडर का टेस्ट हुआ था। अधिकांश सभी ने अच्छा किया है। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 4 पढ़ते हैं, दोबारा करेंगे। तो चलिए आज इसकी कहानी समझते हैं। लेसन 4 पेज नंबर 26। मेरी पढ़ाई आरंभ हुई। 5वें या 6ठे बरस में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उस समय मेरे भाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा भेजे जा चुके थे। उस समय की रीति मतलब रिवाज के अनुसार मेरी पढ़ाई आरंभ मौलवी साहब ने कराई। शिरनी बांटी गई। मौलवी को रुपए दिए गए। मैं और 2 कुटुंब के चचेरे भाई तीनों मौलवी साहब को सौंपे गए थे। यमुना भाई हम सब में अगुआ थे। अगुआ मतलब बड़े थे। खेल कूद और चुलबुलेपन में हमसे आगे रहते थे। हमारे एक चाचा बड़े हंसौर थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, दवा बांटते थे और गुलेल चलाते थे। तो इसका सारांश बताते हैं। यहाँ लेखक की पढ़ाई 5वें 6ठे वर्ष में शुरू हुई है। उनके बड़े भाई को अंग्रेजी पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया था और उनकी पढ़ाई रीति के अनुसार जो समय के अनुसार शुरू की गई। उन्हें पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आए। तो जब पढ़ाई शुरू हुई तो उसमें शिरनी मिठाई बांटी गई। मौलवी साहब को रुपए दिए गए और कुटुंब के और उनके 2 भाई थे, चचेरे भाई, उनको भी वो भी साथ पढ़ते थे। और उनके यमुना भाई जो थे वो बड़े थे, खेल कूद में भी तेज थे और चुलबुले स्वभाव के भी थे। उनके एक बड़े चाचा थे, वो भी बहुत हंसौर थे। तो घोड़े की सवारी भी करते थे और दवा भी बांटते थे, गुलेल भी चलाते थे। उनके बड़े जो चाचा थे वो हंसौड़ मतलब हंसी मजाक वाले थे। वो घोड़े की सवारी भी जानते थे और दवा भी बांटते थे, गुलेल भी चलाते थे। दवा भी बांटते थे, गुलेल भी चलाते थे। मौलवी साहब विचित्र आदमी थे। उनका बहुत से काम करने का दावा था। बलदेव चाचा को हंसी करने के लिए बेखूब मिले। चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और हिम्मत बढ़ाकर उनसे कहला लेते थे कि वे सब काम कर सकते हैं। जिनकी चर्चा की गई है, मौलवी साहब का दावा तो यह था कि वे शतरंज के खिलाड़ी हैं, मगर वे कभी बलदेव चाचा को शह मतलब मात नहीं दे पाते थे। हम छोटे बच्चे यह तमाशा देखकर हंसते तो थे ही, हंसने का अवसर आ जाने पर मुश्किल हो जाती थी। तो इसमें मौलवी साहब अजीब आदमी, विचित्र मीन्स अजीब आदमी थे। वे हर काम को ये दिखाते थे कि मुझे सभी काम आते हैं, लेकिन बलदेव चाचा वो उन्हें और हिम्मत बढ़ाकर उनसे कहलवा लेते थे कि उन्हें सभी कार्य आता है। तो फिर वे शतरंज के भी खिलाड़ी हैं, फिर भी वे मेरे बलदेव चाचा को मात नहीं दे पाते थे। शह मतलब उन्हें हरा नहीं पाते थे। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा, बाग में हनुमान आए हैं, उनको किसी तरह भगाना चाहिए और वे गुलेल से मारकर भगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो है चित्र आपको दिखाया गया है। इस चित्र में बंदर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ मौलवी साहब खड़े हुए हैं, गुलेल चला रहे हैं। तो गुलेल उनके हाथ, जब वो गुलेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें गुलेल चलानी नहीं आती है, लेकिन वो बलदेव चाचा से कहते हैं कि उन्हें गुलेल चलानी आती है। जैसे ही वो गुलेल बंदर को मारते हैं
तो गुलेल उनके हाथ में उल्टे उनके हाथ में लग जाती है, बंदर को ना लगकर उनके हाथ में लग जाती है और उनके हाथ से खून बहने लगता है और वे दर्द से कर्रा जाते हैं। अब दूसरी घटना है कि वे शाम को सब लोग टहलने के लिए निकलते हैं। मौलवी साहब और बलदेव चाचा के भी साथ थे। इतने में एक सांड दिखाई दिया। हमने कहा यह सांड आदमियों को मारता है। बलदेव चाचा से शह पाकर मौलवी साहब आगे बढ़े तो सांड ने उनको ही दे पटका। तो दूसरी घटना यहाँ हुई कि मतलब उन्हें वो सांड के आगे आ गए और सांड ने उन्हें पटक दिया। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मौलवी साहब ने बलदेव चाचा से कहा, हम तो बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं। तब उन्हें साथ लेकर चाचा बाहर गए। मौलवी साहब के 2 लड़के भी थे जो हम लोगों के साथ पढ़ते थे। हम लोग तो थे ही। बाहर पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था। चाचा ने उस पर निशाना लगाने को कहा। मैं काफ़ी ऊंचाई पर बैठा था और बंदूक ऊपर करके निशाना लगाया जा सकता था। बंदूक पुराने ढंग की और वजनी थी। उसमें बारूद ऊपर से भरा जाता था। मौलवी साहब ने शायद पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। उन्होंने करीब करीब बंदूक खड़ी करके निशाना लगाया। घोड़ा चटका, आवाज़ हुई और उधर गिद्ध के बदले मौलवी साहब धरती पर चारों खाने चित मतलब गिर गए। बलदेव चाचा ने तुरंत आगे बढ़कर उनको संभाला, लड़कों से पानी मंगवाया और मुंह पर छींटे देकर उनको सावधान किया। तो इसमें मौलवी साहब को बंदूक चलानी तो आती ही नहीं थी, तो उन्होंने ये दिखाया कि मुझे बंदूक चलानी आती है। तो उन्होंने चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक दे दी और बंदूक जैसे ही उन्होंने गिद्ध पर निशाना चलाया, वो गिद्ध को न लगकर वो बलदेव चाचा झटके से चारों खाने नीचे चित हो गए और वे बेहोश हो गए। फिर उनके ऊपर पानी का छींटा देकर उन्हें सावधान किया गया, मतलब उन्हें सचेत किया गया। 5-6 महीने के बाद दूसरे मौलवी साहब आए। ये नए मौलवी साहब एक कोठरी में रहा करते थे और सामने औसारे में तख्त पर बैठकर, मतलब औसारे मतलब बरामदे में बैठकर हम लोग उनसे पढ़ा करते थे। मौलवी साहब कभी तख्त पर कभी चारपाई पर बैठकर पढ़ाते थे। शाम को जल्दी छुट्टी पाने का एक अच्छा उपाय था। उन दिनों पढ़ने के लिए तेल डालकर दिया जलाया जाता था। यमुना भाई दिन को ही राख की छोटी सी पोटली बांधकर अपने पास रख लेते थे। जिस दिए में तेल ज़्यादा दिखाई देता, उस दिन बत्ती को उकसाने के बहाने छिपाकर रखी पोटली को दिए में रख देते थे। पोटली तेल सोख लेती और दिया ठंडा हो जाता। इस पर मौलवी साहब नौकरानी पर नाराज होते कि तेल क्यों कम लाई है। हम लोगों को पुस्तक बंद करने की आज्ञा होती, हमें छुट्टी मिल जाती। आगे लेखक कहते हैं कि जो उनके बड़े भाई थे वो क्या करते थे, एक राख की पोटली बना लेते थे। जब भी दिए में ज़्यादा तेल होता था तो वो उस पोटली को उसमें रख देते थे और दिया बुझ जाता था। फिर उन्हें पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी। तो इससे शिक्षा मिलती है, कुछ सीखने के लिए बहाना नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है, इसके लिए हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो आता है उसे तो करना चाहिए और जो नहीं आता उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। ये कहानी आपने पढ़ी और इसको एक बार और अच्छी तरह से पढ़ना। इसके बाद हम